नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर विथ आलोक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे नरमा कपास की सबसे बढ़िया 3 वैरायटी कौन-कौन सी हैं। आपके क्षेत्र में नरमा की वैरायटी 2 से 3 सालों में बढ़िया पैदावार निकाल रही हैं, उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि दूसरे किसान भाइयों तक पता चल सके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं गुलाबी सुंडी की। तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा किसान भाइयों कि पिछले 2 सालों से गुलाबी सुंडी बहुत नुकसान किया है। नरमा की फसल में अगर गुलाबी सुंडी का कनेक्शन देखें तो बिल्कुल जीरो है। किसान भाइयों, वैरायटी गुलाबी सुंडी को नहीं रोक सकती है, यह मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। किसान भाइयों, वैरायटी को गुलाबी सुंडी को रोकने की क्षमता वैरायटी में नहीं होती है। आपको यह ध्यान में रखना है कि वैरायटी का गुलाबी सुंडी का कनेक्शन बिल्कुल खत्म है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि वैरायटी का चुनाव कैसे करें। अपने क्षेत्र की जो टॉप वैरायटियां हैं, जो अपने एरिया में 2 से 3 सालों में अच्छा पैदावार दे रही हैं, उस वैरायटी की तरफ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। किसान भाइयों, उसको लगाना चाहिए ज़्यादा क्षेत्रों में। नई वैरायटी को आप थोड़ी बहुत लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी बात, अपनी खेत की मिट्टी को देखते हैं, आपके खेत की मिट्टी को क्या कह रही हैं। भारी मिट्टी के लिए अलग वैरायटी आती है किसान भाइयों, हल्की बालू रेत जहां है, ऐसी हल्की जमीनों के लिए अलग वैरायटी आती है। ये सब चीज आपको ध्यान में सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, इसके बाद जो गुलाबी सुंडी को बताया, गुलाबी सुंडी के अलावा सफेद मक्खी का भी अटैक होता है। किसान भाइयों, लास्ट में जाकर फंगस का भी अटैक होता है, बिल्ट रोग भी आ जाता है। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। थोड़ा बहुत बचाव करने के लिए आपको ध्यान देना है इस सब चीजों को। किसान भाइयों, जो कम समय में तैयार होने वाली किस्में हैं, वैरायटियां हैं, उनको लगाना है। वे सब चीजें ज्यादा कामयाब हो रही हैं। आजकल किसान भाइयों, जो वैरायटियां कम समय में तैयार होती हैं, उनको आप लगाते हैं तो उसमें से स्टार्टिंग से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लास्ट तक जब आप उखेड़ा आता है या फंगस अटैक होता है किसान भाइयों, तो हमारी जो पूरी की पूरी नरमा की फसल जल जाती है। वो लास्ट तक जाकर उस कंडीशन तक हमारी फसल पहुंचती है किसान भाइयों, न गुलाबी सुंडी का अटैक ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हमने कम अवधि की वैरायटी लगा रखी है तो उस टाइम तक उसमें डिंडे बढ़ चुके होते हैं, तब उसमें नुकसान नहीं होता है। यह चीज आपको ध्यान में जरूर रखना है किसान भाइयों। गुलाबी सुंडी तभी वैरायटी में सभी वैरायटियों में आती है, कोई वैरायटी इसको रोक नहीं सकती है। यह चीज आपको पहले से बता दिया है। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं नरमा की सबसे अच्छी 3 वैरायटी को देखते हैं। हमारे हिसाब से अच्छी वैरायटियां हैं, आपके को कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी वैरायटी टॉप है आपके क्षेत्रों में। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं टाटा की दिग्गज की। यह शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, यह कम अवधि की वैरायटी है किसान भाइयों। यह हल्की सी मध्यम सी वैरायटी है, या हल्की सी मिट्टी में भी, मध्यम सी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जो कामयाब है। टिंडे की साइज जो है किसान भाइयों, टिंडे की साइज नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा छोटा रहता है ना ही ज्यादा बड़ा रहता है, मीडियम रहता है। और इसकी जो हाइट नॉर्मल है, इसकी जो हाइट की बात करें तो हाइट नॉर्मल रहता है, हल्का से ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि इसके पौधे का फैलाव कम रहता है और ऊपर की तरफ बढ़ाव ज्यादा रहता है। तो और फैलाव कम करती है तो टिंडे वाली जो टहनियाँ रहती हैं किसान भाइयों, इसकी लंबी चली जाती हैं और टिंडे इसके लड़ियों में लगते हैं। और यह इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है किसान भाइयों। कह सकते हैं अगर आप लोग नहीं लगाया है तो एक बार जरूर लगाएं। पिछले साल इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। अगर हम बात करें तो अगली वैरायटी की, तो यूएस यूएस 51, ये सदाबहार और ऑलराउंडर वैरायटी है किसान भाइयों, जो आपको बताता हूं कि ये भी कम समय में भी वैरायटी है। इस वैरायटी में टिंडे सबसे पहले लगते हैं। इस वैरायटी में नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं टिंडे लगना। टिंडे का जो साइज होता है वो नॉर्मल से भी थोड़ा बड़ा हो सकता है किसान भाइयों, छोटा इसका नहीं रहता है, लगभग नॉर्मल टिंडे का साइज रह सकता है।
तो थोड़ा-सा बड़ा भी रह सकता है किसान भाइयों। इसके पौधे की हाइट की बात करें तो नॉर्मल रहता है और फैलाव काफ़ी अच्छा जाता है। अगर मिट्टी की बात करें तो किसान भाइयों इसको हल्की मिट्टी में या मध्यम प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। बढ़िया कामयाब और अच्छे पैदावार भी मिलता है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं इसके अलावा यूएस 71 के नाम से भी एक आती है वैरायटी। यह भी काफ़ी अच्छी और वैरायटी है। थोड़ी-सी भारी ज़मीनों के लिए इस वैरायटी को माध्यम से भारी मिट्टियों में लगा सकते हैं। हल्की मिट्टी में इस वैरायटी को नहीं लगाया जाए। चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। किसान भाइयों अच्छी ज़मीनों में बढ़िया पैदावार देती है यह वैरायटी, यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हल्की मिट्टी में नहीं लगाना है। इसके टिंडे का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। इस वैरायटी का टिंडे नीचे से लगना स्टार्ट होते जाते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो इसका हाइट जो होता है बड़ा होता है और पौधा का फैलाव भी अच्छा होता है। अच्छा फैलाव और अच्छा बाढ़ के लिए यह वैरायटी बढ़िया और पैदावार देती है। किसान भाइयों भारी मिट्टियों में, काली मिट्टी में अच्छे खाद पानी के साथ में तो 3 वैरायटियां नरमा के मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहेंगी। इस बार आपको इनमें से कौन सी वैरायटी लगानी है कमेंट में जरूर बताइएगा किसान भाइयों। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, साथ में वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।